हेलो दोस्तों, मैं धर्मेंद्र सर आप सभी लोग को स्वागत करते हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी एंड सब्सक्राइब में। चलिए दोस्तों, आज के क्लास में हम लोग सिंपल इंटरेस्ट मतलब साधारण ब्याज को कवर करेंगे और उसको जीरो से समझेंगे। दोस्तों, हमको पूरा प्रयास रहेगा कि आप लोग कुछ न कुछ सीख के जाइएगा इस क्लास से। आप लोग मेरे साथ बने रहिए दोस्तों, मात्र 5 से 10 मिनट के ये क्लास होगा। आप लोग इसमें बहुत चीज़ सीख के जाइएगा। आज की क्लास में हम लोग ये चीज़ सीखेंगे दोस्तों कि बेसिक से सिंपल इंटरेस्ट के बारे में समझेंगे और इंटरेस्ट क्या होता है उसके बारे में हम लोग समझेंगे। चलिए दोस्तों, क्लास के स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, मान लीजिए कि हम लोग आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का मतलब होता है सूद। इसको बोलते हैं सूद या ब्याज बोलते हैं। इसको अगर हिंदी में बोलें तो ब्याज बोलते हैं। इस इंटरेस्ट का मतलब होता है सूद। इंटरेस्ट का मतलब होता है सूद। इसको बोलेंगे दोस्तों ब्याज, या आपको इंटरेस्ट बोलिए, कुछ भी बोलिए, उससे मतलब नहीं है। यहाँ पर देखिए, इससे हम लोग को दो भाग निकल के आता है। पहला आपको निकलता है इसमें से आपको सिंपल इंटरेस्ट को हम लोग एसआई बोलते हैं दोस्तों। एसआई बोलते हैं इसको। देखिए, सिंपल इंटरेस्ट को हम लोग एसआई बोलते हैं। एस मतलब सिंपल, आई मतलब इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट को एसआई बोलते हैं। और यहाँ पर इसको कंपाउंड इंटरेस्ट एक निकलता है जिसको सीआई हम लोग बोलते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट सीआई बोलेंगे। यहाँ पर एसआई का मतलब होता है साधारण ब्याज, और इसका मतलब होता है दोस्तों जटिल, कठोर, टेढ़ा, कुछ भी इस समझिए कि ब्याज होता है। मतलब एकदम इसका टेढ़ा मेढ़ा ब्याज निकालने के लिए हमको कंपाउंड इंटरेस्ट का प्रयोग करते हैं। और सिंपल इंटरेस्ट मतलब साधारण ब्याज, एकदम मतलब जिसमें कोई मेहनत नहीं है। इसमें कोई मेहनत नहीं है निकालने में दोस्तों। आपको निकालने में थोड़ा बहुत इसमें मेहनत लगता है कंपाउंड इंटरेस्ट में। सिंपल इंटरेस्ट में एकदम बेसिक से आप लोग समझ सकते हैं एकदम आसानी से। देखिए दोस्तों, इसमें मान लें कि सिंपल इंटरेस्ट में हम लोग आज के क्लास में देखेंगे। ये पहला हम लोग का आज का क्लास होगा दोस्तों। सिंपल इंटरेस्ट में हम लोग 5 पॉइंट समझेंगे कि ये 5 पॉइंट क्या होता है। आपको 5 पॉइंट समझ गए तो समझिए कि आपको एक भी सिंपल इंटरेस्ट का कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पहला पॉइंट में हमको इसमें दोस्तों समझना है कि पी क्या होता है। पी का मतलब होता है प्रिंसिपल होता है दोस्तों। प्रिंसिपल होता है। प्रिंसिपल का मतलब होता है यहाँ पे मूलधन मतलब मूलधन का मतलब यहाँ पर समझिए क्या होता है दोस्तों कि कोई भी हम लोग को धन है जिसको दूसरा के पास हम लोग दिए तो उसी को हम लोग को मूलधन कहते हैं। जितना हम लोग को धन है, जैसे कि मान लें कि हमको बैंक में जमा किए 5,000 रुपया, ये मेरा 5,000 मूलधन था। ये मूलधन था 5,000 रुपया। तो समझिए इस तरह से। यहाँ पे अगला तुम आपको मिलेगा रेट, मतलब आर। रेट इसको बोलते हैं दोस्तों। रेट का मतलब होता है दर। दर वो चीज़ होता है जैसे कि मान लो कि हम किस दर से बैंक में, जैसे 5%, 6%, 7% की दर से हम लोग बैंक में पैसा को जमा किए हैं, उस तरह से समझ लिए कि मेरा मूलधन था 2,000 रुपया। मान लीजिए कि वो बोला कि हमको कि 2% ब्याज की दर से हम लोग इस पर देंगे, मतलब दर से। अगला हमको टी मतलब टाइम का मतलब होता है दोस्तों समय। आपको मतलब कितना समय तक देगा, चाहे कितना समय के लिए देगा, मतलब 2 साल, 3 साल, 4 साल। इस समय आपको टी का मतलब होता है समय। देखिए दोस्तों, PRT आपको ये मूल चीज़ होता है। इनके बिना सिंपल इंटरेस्ट का कोई महत्व नहीं रहता है, सब चीज़ होता है दोस्तों। चौथा पॉइंट में हम लोग सीखेंगे आपको SI, मतलब इसको बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। मान लें कि हमको इतना दर के लिए, इतना समय के लिए दिए, इतना का सिंपल इंटरेस्ट अब निकालना हो तो उसका इंटरेस्ट मतलब जोड़ के, जैसे कि मान लें कि हमको 5 साल के लिए दिए और 2% के अनुसार, तो 5 दूनी 10, इसका 10% निकालेंगे 2,000 का। तो देखिए दोस्तों, मान लें कि ये जो प्रतिशत आपको निकला 200 रुपया जो निकला, ये मेरा सिंपल इंटरेस्ट निकला। मतलब साधारण ब्याज मेरा एकदम सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज में मेरा निकल का है कि इतना रुपया हमको मिला। अगला हमको दोस्तों होता है लास्ट में ए, मतलब अमाउंट। 5 नंबर में होता है दोस्तों अमाउंट। ए होता है दोस्तों
अमाउंट का मतलब होता है यहाँ पे मिश्रधन का मतलब होता है दोस्तों कि ब्याज और मूलधन दोनों का योग होता है। मतलब टोटल मेरा धन, जैसे 2000 रुपया जमा किए और 200 रुपया मेरा ब्याज मिला और दोनों को मिला के मेरा मिश्रधन निकल गया 2200 रुपया। इस तरह से समझिए कि मेरा टोटल यहाँ पर अमाउंट हो गया 2200 रुपया, टोटल मेरा पैसा हो गया 2200 रुपया। इस तरह के समझिए कि दोस्तों ये मान लिया कि आपको ये बेसिक था कि ये सिंपल इंटरेस्ट में क्या क्या चीज़ें होता है। टाइप 1 आज के क्लास में हम लोग सीखेंगे दोस्तों। टाइप 1 में क्वेश्चन बहुत सारा करने के लिए सीखेंगे। चलिए दोस्तों, ये पहला क्वेश्चन आपके सामने है। देखिए यहाँ पे प्रश्न आपको बोल रहा है दोस्तों कि कितने प्रतिशत साधारण ब्याज की दर से 30 साल में कोई धन दोगुना हो जाएगा। मतलब 30 साल के लिए जमा करेंगे तो हमको कौन सा धन जमा करेंगे दोस्तों कि वो मेरा दोगुना हो जाएगा। जैसे कि 4000 जमा किए तो 8000 हुआ, 8000 जमा किए तो 10000 हुआ। कितना प्रतिशत के अनुसार हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे सवाल है तो दो तरह के समझिएगा दोस्तों। आर प्रतिशत बराबर होता है, यहाँ पे आर प्रतिशत बराबर होता है दोस्तों एस आई बाई टी होता है। तो एस आई अगर निकालेंगे तो आर टी, ये आपको कुछ सूत्र ट्रिक होता है, आपको याद रखना है। एक आपको यहाँ पे आर प्रतिशत हमको निकालना है दोस्तों। तो आर प्रतिशत बराबर होता है, मान लें कि यहाँ पे दो गुना कह रहा है, दोगुना इसको मान लें m माइनस 1 बाई टी मतलब समय होता है, और गुना 100। एक तरह के मान लें कि सूत्र हम लिख दिए दोस्तों, ये सूत्र है, आपको याद रखिएगा, इस पे सिंपल से बन जाएगा। चलिए मान लें कि हमको 2 गुना कहे तो यहाँ पे 2 रखेंगे, 3 गुना कहे तो 3 रखेंगे, 4 गुना कहे तो 4 रखेंगे। तो यहाँ पे 2 गुना कहे तो 2 गुना में से 2 में से 1 घटा देंगे, मतलब 2 माइनस 1 अब बटा में 100। यहाँ पे 2 माइनस 1 अब बटा में 30 साल है दोस्तों, टाइम 30 है। अब फिर यहाँ पे क्या करेंगे कि गुना 100 है, 10 के 10 रहेगा तो 2 में से 1 घटेगा तो आपको पास 1 आया, 1 बटा में 30 गुना 100, 0 से 0 कटा देंगे, 10 बटा में आपको 3 आया। इसको पूर्णांक करेंगे दोस्तों तो 3 का 9, 3 पूर्णांक 1 बटा में 3%, मतलब 3 पूर्णांक 1 बटा में 3% की दर से आपको कोई धन जमा करिएगा तो 30 साल में आपका दोगुना करके दे देगा दोस्तों। ये आपको पहला क्वेश्चन इसमें आपको टाइप 1 में मिलेगा ऐसा। तो आप लोग सिंपल से ऐसे बनाइएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन इसमें दोस्तों, क्वेश्चन नंबर दूसरा आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर दूसरा में ये बोलेगा दोस्तों कि कितने प्रतिशत साधारण ब्याज की दर से 30 साल में कोई धन 2.3/5 गुना हो जाएगा। इतना गुना है दोस्तों, तो इसी में से 1 घटाएंगे, आपको पता है, मतलब 2.3/5 माइनस 1, इसमें से 1 घटाएंगे तो आपके पास देखिए घटाइएगा तो बचेगा 2 में से 1 घटा देंगे तो मतलब 1.3/5 बचेगा। ठीक है, इसमें गुना 100 करते हैं, गुना 100 अब बटा आपको करते हैं 30। देखिए 30, यहाँ पे 30 करते हैं। चलिए अब यहाँ पर देखिए 5 एकम 5, 5 3 8, मतलब आपके यहाँ पे आया 5 एकम 5, 5 3 8, 8 बटा में 5 गुना 100 अब बटा में 30, 30वां गुना में नीचे 1 0 कटा देंगे, 5 दूनी 10 इहो कटा देंगे, 8 दूनी 16, मतलब 16 बटा में 3, ये 3वां बचा है। तो देखिए दोस्तों 5 आई 15, 3 पूर्णांक 1 बटा में 3%, 3.1 बटा में 3%, ये आपका रिजल्ट निकल के आया। इस तरह के प्रश्न अगर पूछा जाए आपसे तो ऐसे बनिएगा दोस्तों। चलिए आज के क्लास ही छोटा रखते हैं। अगर छोटा क्लास में आपको ज़्यादा प्रॉफिट हुआ हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिए, एक भी कमेंट आएगा दोस्तों तो टाइप 2 इसमें ज़रूर आप लोग को लाएंगे और सिखाएंगे। चलिए दोस्तों आज का क्लास यहीं तक रखते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।